बिग बॉस में हंसते खेलते दोस्तियां निभाते हिंदुस्तानी मुस्लिम मुनव्वर फारूकी की दुख भरी दास्तान है क्या? टेंशन ना लीजिए, हम आपको बताएंगे। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये वही मुनव्वर फारूकी हैं जिनकी जोक्स को मजहबी रंग देकर उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। मैं जब गरबा खेलने जाता था लड़की के साथ, उसकी फ्रेंड आकर उसको बोलती थी ये लोग के साथ नहीं खेलने का, ये लोग 4 शादी करते। एंड उसी वक्त स्टेज से फाल्गुनी का गाना बजता था, एक राजानी 100 रानी जमकुड़ी रे जमकुड़ी। I was like, I'm better. उन्हें जेल में रहना पड़ा। बात यहीं खत्म नहीं हुई, जेल से निकलने के बाद भी उनके शोज कैंसिल कर दिए गए। काम नहीं मिल रहा था। मुनव्वर फारूकी की बचपन की जिंदगी से तो हम बखूबी वाकिफ हैं, जिसको हम डिफरेंट शोज में डिस्कस करते हुए भी सुन चुके हैं। इनकी वालिदा ने सिर्फ 3500 रुपए के लिए खुदकुशी की थी। आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में मुनव्वर फारूकी की जिंदगी को। अस्सलाम वालेकुम जनाब, फातिमा नाना रिव्यू में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिग बॉस कंटेस्टेंट मुनव्वर फारूकी की जिंदगी को, जिनकी जिंदगी चैलेंजेस से भरी हुई है। मुनव्वर फारूकी एक हिंदुस्तानी मुस्लिम खानदान से हैं, जिनका बचपन गुर्बत में गुजरा। मुनव्वर फारूकी की पैदाइश 1992 में गुजरात में हुई। मुनव्वर फारूकी के वालिद एक ड्राइवर थे और वालिदा जो थी वो हाउसवाइफ थी। मुनव्वर फारूकी की 4 बहनें हैं और ये इकलौते भाई हैं उनके। 2002 में गुजरात में दंगे भड़क उठे, कई घर जला दिए गए, कई घर तबाह कर दिए गए। उन्हीं में से एक घर मुनव्वर फारूकी का भी था। 2007 में मुनव्वर का खानदान बॉम्बे शिफ्ट हुआ। ये लोग भारत के एक इलाके डोंगरे में शिफ्ट हो गए, जहाँ का डॉन दाऊद इब्राहिम था। मुनव्वर फारूकी का बचपन कोई नॉर्मल बचपन नहीं था। मुनव्वर फारूकी ने हमेशा अपनी माँ को अपने बाप के हाथों पिटते हुए देखा था। एक तरफ गुर्बत और दूसरी तरफ घर का ये माहौल, दोनों चीजों ने मुनव्वर फारूकी को नहीं तोड़ा। लेकिन मुनव्वर फारूकी के लिए सबसे ज्यादा सदमे वाला वाकया उनकी वालिदा का इंतकाल था, जो कि वो मुख्तलिफ टीवी शो में भी बता चुके हैं। उनकी वालिदा ने खुदकुशी की थी। मुनव्वर फारूकी का कहना है कि 1 जनवरी 2007 में जब मुहर्रम के दिन थे, वो एक रात अपनी दादी माँ के साथ सो रहे थे। सुबह में जब दादी माँ ने उनको उठाया तो उनके लिए खौफनाक दिन इंतजार कर रहा था। उनकी वालिदा को हॉस्पिटल ले जा चुके थे। मुनव्वर फारूकी भागते भागते हॉस्पिटल पहुंचे, क्योंकि उनके घर से हॉस्पिटल का जो रास्ता था वो तकरीबन 10 मिनट का था अगर भाग कर जाएं। वहां जाके मुनव्वर फारूकी को पता चलता है कि उनकी वालिदा ने एसिड पी लिया है और ये वजह हॉस्पिटल में नहीं बताई गई है, क्योंकि इस तरह से केस बन सकता है। मुनव्वर फारूकी ने बतौर बेटा अपना फर्ज तो निभाया, तब जाके बताया कि मेरी माँ ने एसिड पी लिया है। और डॉक्टर ने पोस्टमार्टम के दौरान बताया कि इनकी वालिदा कई दिनों से भूखी थी और शायद यही वजह थी कि डॉक्टर्स उनको बचा नहीं पाए। और मुनव्वर फारूकी का कहना है कि उनकी वालिदा ने खुदकुशी इसलिए की थी क्योंकि उन्होंने किसी से सिर्फ 3500 रुपए उधार ले रखे थे। 3500 रुपए अगर हम नॉर्मल अपनी लाइफ में देखें तो कोई इतना वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन ये 3500 रुपए किसी की जिंदगी और मौत की वजह बने। कई बार शोज में बताते हुए मुनव्वर फारूकी आप दीदा भी हो गए। हमने इनको इस बारे में बात करते हुए लॉकअप में भी देखा। लॉकअप में तो बहुत डिटेल में हमने बात करते हुए देखा और यही बात उन्होंने बिग बॉस में भी बताई। जाहिर एक चीज, एक बात आपके इमोशन से इतनी ज्यादा रिलेट करती है। माँ का रिश्ता ही ऐसा होता है कि आप उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हो। तो उनका इस तरह से इंतकाल कर जाना और इन सारी चीजों का जिंदगी में होना कोई आसान काम नहीं है बर्दाश्त करना। लेकिन उसके बाद भी मुनव्वर फारूकी बना, जिसे आज दुनिया जानती है। मुनव्वर फारूकी ने अपने करियर का स्टार्ट एक स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर किया। उसके बाद उन्होंने सिंगिंग भी की, डिफरेंट रियलिटी शोज में गए, लॉकअप रियलिटी शो उन्होंने जीता और उसके बाद अब बिग बॉस भी बहुत अच्छे से खेल रहे हैं वो। मुनव्वर फारूकी को इस बात का आइडिया कब हुआ कि वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकते हैं? एक एड की शूटिंग चल रही थी जिसमें कोई सीन था एक स्टैंड अप कॉमेडियन का, तो उस एड के डायरेक्टर ने मुनव्वर फारूकी से कहा कि आप इस डायलॉग्स को बोल दो, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था उस टाइम उनके पास। लेकिन मुनव्वर फारूकी ने इतने बेहतरीन तरीके से कॉमेडी की कि हर किसी ने तारीफ की।
उसके बाद सब ने मशवरा भी दिया कि अब आप कॉमेडी शुरू कर दें। मुनव्वर फारूकी को भी अपनी डायरेक्शन तो मिल गई थी कि अब आगे करना क्या है, लेकिन मुनव्वर फारूकी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उनके वालिद को ये काम पसंद नहीं था। लेकिन मुनव्वर फारूकी नहीं रुके, उन्होंने अपने इस काम को कंटिन्यू रखा। आहिस्ता आहिस्ता जब फेम मिलने लगा, पैसा मिलने लगा, तो वालिद को भी आइडिया हो गया कि नहीं, ये काम मुनव्वर फारूकी कर सकता है। मुनव्वर फारूकी ने 2020 में अपने YouTube चैनल का आगाज किया, जिसमें उन्होंने पहली ही वीडियो एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन डाली। इनकी ज्यादातर वीडियो जो है वो पॉलिटिक्स के हवाले से है। हर वीडियो को लोगों ने पसंद किया, लाखों व्यूज आए। मुनव्वर फारूकी एक के बाद एक वीडियो डालते गए। इसी दरमियान मुनव्वर फारूकी पर एक FIR दर्ज हुई। FIR इस बात पर दर्ज हुई कि मुनव्वर फारूकी बहैसियत मुसलमान हिंदू देवी देवताओं का जोक्स के जरिए मजाक उड़ाते हैं। मुनव्वर फारूकी की जिंदगी में जनवरी का महीना बहुत अहम रहा है। 1 जनवरी 2021 को जब पूरी दुनिया न्यू ईयर का जश्न मना रही थी, तो मुनव्वर फारूकी जेल जा रहे थे। मुनव्वर फारूकी को 37 दिन जेल रहना पड़ा। जेल से बाहर आते ही चैलेंजेस खत्म नहीं हुए, बल्कि और बढ़ गए। जितने भी शोज थे वो कैंसिल हो गए, काम मिलना बंद हो गया। एक पॉइंट आया कि मुनव्वर फारूकी ने सोचा कि अब कॉमेडी को खैराबाद कह देना चाहिए। मुनव्वर फारूकी हर तरफ से मुश्किलात में फंसे हुए थे। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए जा रहे थे, बाइकॉट मुनव्वर फारूकी। लेकिन इसी दौरान भी मुनव्वर फारूकी को कंगना रनावत का शो लॉकअप ऑफर हुआ। बॉम्बे छोड़ जाने से पहले मुनव्वर फारूकी ने सोचा, चलो आखिरी बार किस्मत आजमा के ही देख लेते हैं, और किस्मत साथ दे गई। लॉकअप में आने के बाद मुनव्वर फारूकी के लाखों फॉलोअर बढ़ गए, लाखों फैंस बन गए। वही लोग जो कि ट्रेंड चला रहे थे बाइकॉट मुनव्वर फारूकी, वही लोग मुनव्वर फारूकी की तारीफ करने लगे। वही लोग मुनव्वर फारूकी के हक में ट्रेंड चलाने लगे, क्योंकि शो में आने के बाद मुनव्वर फारूकी ने वो दिखाया कि एक्चुअली में मुनव्वर फारूकी है क्या, उसकी जिंदगी क्या रही है। वो लोग जो सोचते थे कि मुनव्वर फारूकी कोई मुसलमान टेररिस्ट है, उन्हीं लोगों को जब पता चला कि ये सॉफ्ट हार्ट मुनव्वर फारूकी है क्या, तो मुनव्वर फारूकी ने लॉकअप गेम शो ना सिर्फ खेला बल्कि जीता। एक शादी नाकाम हो चुकी है, जिसमें उनका बच्चा भी है, लेकिन इस हवाले से मजीद बात करने से मुनव्वर फारूकी ने इनकार किया। लॉकअप के कुछ टाइम बाद ही मुनव्वर फारूकी को बिग बॉस ऑफर हुआ, और अब वो बिग बॉस में भी ठीक ठाक मकबूलियत कमा चुके हैं, तो पूरी दुनिया में मुनव्वर फारूकी के फैंस हैं। सब जानते हैं कि मुनव्वर फारूकी एक अच्छे इंसान और इसके साथ साथ कितने अच्छे एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं। तो जनाब, इसके साथ ही फातिमा राना को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।